हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल ए इन द का उपयोग करना आप सभी को आता होगा, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं जहां पर आर्टिकल ए इन द का उपयोग नहीं करना होता। अगर आप वहां पर आर्टिकल लगाते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। और अगर आप इंग्लिश से कुछ एग्जाम दिला रहे हैं जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि कहाँ पर आर्टिकल ए इन द का उपयोग नहीं करते, इस वीडियो क्लास तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सो द रूल नंबर फर्स्ट इज, इंग्लिश ग्रामर में लैंग्वेजेस के नाम के पहले आर्टिकल कभी नहीं लगाते। इस दुनिया में जो भी लैंग्वेजेस है जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, पंजाबी, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेजेस है उसके नाम के पहले आर्टिकल कभी नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक द इंग्लिश, ही कैन स्पीक द इंग्लिश। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसका सही आंसर होगा ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल कभी नहीं लगाते। ओके। और एग्जाम्पल देखिए, नवीन स्पीक्स द हिंदी, नवीन स्पीक्स द हिंदी। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। इसका सही आंसर होगा नवीन स्पीक्स हिंदी, नवीन स्पीक्स हिंदी। तो हमेशा याद रखना, इंग्लिश ग्रामर में लैंग्वेजेस के नाम के पहले आर्टिकल कभी नहीं लगाना है, ठीक है। और रूल नंबर सेकंड इज कि हम इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल कभी नहीं लगाते। सब्जेक्ट्स जैसे केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इस दुनिया में जो भी सब्जेक्ट्स है उसके नाम के पहले हम आर्टिकल कभी नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैथ्स, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैथ्स। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसका सही आंसर होगा ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स, बिकॉज मैथ्स एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पहले हम आर्टिकल कभी नहीं लगाते। और एग्जाम्पल देखिए, नवीन लव्स केमिस्ट्री, नवीन लव्स केमिस्ट्री। ये सेंटेंस करेक्ट है बिकॉज हम यहाँ पर आर्टिकल का उपयोग नहीं किए हैं। लेकिन आप इस तरह से कहेंगे नवीन लव्स द केमिस्ट्री, नवीन लव्स द केमिस्ट्री, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और द रूल नंबर थर्ड इज कि हम इंग्लिश ग्रामर में स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल कभी नहीं लगाते। इस दुनिया में जो भी स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस, जो भी स्पोर्ट्स है उसके नाम के पहले आर्टिकल कभी नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली प्लेस द क्रिकेट, विराट कोहली प्लेस द क्रिकेट। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसका सही आंसर होगा विराट कोहली प्लेस क्रिकेट, विराट कोहली प्लेस क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल कभी नहीं लगता। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई लव द फुटबॉल, आई लव द फुटबॉल। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है बिकॉज फुटबॉल एक स्पोर्ट्स का नेम है और स्पोर्ट्स के नेम के साथ आर्टिकल नहीं लगता। तो इसका सही आंसर होगा आई लव फुटबॉल, आई लव फुटबॉल। तो हमेशा याद रखना, इंग्लिश ग्रामर में स्पोर्ट्स के नेम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। ओके। रूल नंबर फोर्थ इज कि हम इंग्लिश ग्रामर में फेस्टिवल्स के नेम के साथ आर्टिकल कभी नहीं लगाते। इस दुनिया में जो भी फेस्टिवल्स हैं जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, जो भी फेस्टिवल्स हैं उसके नाम के साथ आर्टिकल कभी नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, आई सेलिब्रेटेड अ दिवाली विथ माई फैमिली, आई सेलिब्रेटेड अ दिवाली विथ माई फैमिली। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है बिकॉज दिवाली एक फेस्टिवल है और फेस्टिवल के नाम के साथ आर्टिकल कभी नहीं लगता। इसका सही आंसर होगा आई सेलिब्रेटेड दिवाली विथ माई फैमिली, आई सेलिब्रेटेड दिवाली विथ माई फैमिली। और एग्जाम्पल देखिए, माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ द होली, माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ द होली। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। इसका सही आंसर होगा माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ होली, माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ होली, बिकॉज हम इंग्लिश ग्रामर में फेस्टिवल्स के नेम के साथ आर्टिकल कभी नहीं लगाते, ठीक है। रूल नंबर फिफ्थ इज कि हम इंग्लिश ग्रामर में डेज के नेम के साथ और मंथ्स के नेम के साथ आर्टिकल कभी नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू डेली ऑन अ संडे, आई वॉज गोइंग टू डेली ऑन अ संडे। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसका सही आंसर होगा आई वॉज गोइंग टू डेली ऑन संडे, आई वॉज गोइंग टू डेली ऑन संडे, बिकॉज संडे डे का नाम है और इंग्लिश ग्रामर में डेज के साथ आर्टिकल कभी नहीं लगता। और एग्जाम्पल देखिए, माई बर्थडे इज इन अ जनवरी, माई बर्थडे इज इन अ जनवरी। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। इसका सही आंसर होगा माई बर्थडे इज इन जनवरी, माई बर्थडे इज इन जनवरी, बिकॉज हम इंग्लिश ग्रामर में मंथ्स के नेम के साथ आर्टिकल कभी नहीं लगाते, ठीक है। हमेशा याद रखना। रूल नंबर सिक्स इज कि हम इंग्लिश ग्रामर में विलेजेस के नेम के साथ, टाउन्स के नेम के साथ, स्टेट्स के नेम के साथ, कंट्रीज़ के नेम के साथ, डिस्ट्रिक्ट्स के नेम के साथ, पर्सन्स के नेम के साथ आर्टिकल कभी नहीं लगाते। कुछ जो भी कंट्रीज़ है, स्टेट्स है, टाउन्स है, विलेजेस है, जो भी व्यक्ति है उनके नाम के पहले आर्टिकल कभी नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ द इंडिया, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ द इंडिया। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसका सही आंसर होगा दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया कंट्री का नेम है और कंट्री के नेम के साथ आर्टिकल कभी नहीं लगता। ओके। अगला एग्जाम्पल देखिए, योर नेम इज़ द राम, योर नेम इज़ द राम। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। इसका सही आंसर होगा योर नेम इज़ राम, योर नेम इज़ राम। राम किसी का नाम है और पर्सन के नेम के साथ आर्टिकल कभी नहीं लगता, तो यहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और एग्जाम्पल देखिए, आई लिव इन छत्तीसगढ़,
आई लिव इन छत्तीसगढ़, ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर आप इस तरह से कहेंगे आई लिव इन द छत्तीसगढ़, आई लिव इन द छत्तीसगढ़, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट है, स्टेट्स के नेगेटिव आर्टिकल कभी नहीं लगता, ये बात हमेशा याद रखना। ओके। रूल नंबर 7 इज कि हम इंग्लिश ग्रामर में फूड्स के नेम के साथ आर्टिकल कभी नहीं लगाते। इस दुनिया में जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी फूड्स है, उसके नेम के पहले आर्टिकल कभी नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक द ब्रेड एंड बटर, आई लाइक द ब्रेड एंड बटर, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसका सही आंसर होगा आई लाइक ब्रेड एंड बटर, आई लाइक ब्रेड एंड बटर, बिकॉज ब्रेड एंड बटर एक फूड का नाम है और फूड के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता। ओके। और एग्जाम्पल देखिए, ही लाइक्स द राइस एंड सीरियल्स, ही लाइक्स द राइस एंड सीरियल्स, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। इसका सही आंसर होगा ही लाइक्स राइस एंड सीरियल्स, ही लाइक्स राइस एंड सीरियल्स, बिकॉज राइस और सीरियल्स फूड्स के नेम हैं और इंग्लिश ग्रामर में फूड्स के नेम के साथ आर्टिकल नहीं लगता। ओके।